आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 82। आइए एक दिव्य दीप धारणा करें और इस स्वयं के अध्ययन को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। भावना करेंगे कि हम प्रेम के दिव्य समुद्र में बैठे हैं। सविता देवता का दिव्य प्रकाश हमारे रोम रोम में बरसता जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां अपने समस्त स्वरूपों से हमारे आसपास हैं। ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, उनकी दिव्य ऊर्जा इस प्रेम के समुद्र में मिली हुई है, इसमें ओतप्रोत है। और हम अपने हृदय में अपने इष्ट को देख रहे हैं, उन्हें अनुभव कर रहे हैं। और हमारे इष्ट हमारे हृदय में मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट से हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही है। और हम सारी देव शक्तियों को देखकर कह रहे हैं, आपको बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत आभार। सारे ऋषियों को, संतों को आभार कर रहे हैं कि इतनी इतनी दिव्य लेखनी, इतना दिव्य जीवन, जितने भी ऋषि संत इस धरती पर हुए, उन सबको ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं, क्योंकि उन सबकी आत्मा का निचोड़ इस जीवनी में है। गुरुदेव के इस स्वाध्याय में, गुरुदेव की इस लेखनी में मानो सारे ऋषि बसे हुए हैं, सारे संत बसे हुए हैं, सारे देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि बसे हुए हैं। इस ब्रह्मांड के सारे भक्त, सारे ज्ञानी इस लेखनी में छुपे हुए हैं। और इसलिए वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हम उनसे सबसे शरणागत होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं है। ये संपूर्ण धरा, इस संपूर्ण धरा की सारी मानव जाति एक साथ बैठकर ये स्वाध्याय सुन रही है, क्योंकि ये स्वयं का अध्ययन है। और जैसे जैसे ये अध्ययन आगे चलेगा, हमारे इष्ट की मुस्कुराहट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी हमें गुरु सिखा रहे हैं, जो भी हमें गुरु जी समझा रहे हैं, वो हमारी आत्मा का अनंत काल के लिए हिस्सा बन रहा है। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने कहा कि मृत्यु से भय से बाहर आना हो तो हर समय याद रखो कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम इस पल भी मर सकते हैं। तो जिस और भय कब लगेगा? भय तब लगेगा जब हमने अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया होगा। और इसी क्रम में गुरुदेव ने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का अंतर बताया और टाइम इज लाइफ, समय का नियोजन बताया। लेकिन समय का नियोजन करना है, ये तो हम सबको पता है, पर उसका टूल और टिप भी दिया कि समय का नियोजन कैसे करना है। हम हर घंटे चेक लगा लें कि इन्वेस्टमेंट है टाइम का या एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम है। और उसमें भी जिम्मेदारियों को कर्तव्य में कैसे बदलना है, गुरुदेव ने ये समझाया। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि क्योंकि हम भोग योनि में नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। जीवन काल में जिन कार्यों, संस्कारों तथा प्रवृत्तियों का को अभ्यास द्वारा प्रमुख बनाया जाता है, वही मृत्यु के समय चलचित्र की तरह मनुष्य के सम्मुख चक्कर लगाया करती है। उस समय मनुष्य उस स्मरण की भीड़भाड़ में अपने सत्कर्मों को ढूंढने का प्रयत्न किया करता है। यदि उसने सुकृत्य किए रहे होते हैं, तो वे उसके स्मृति पटल पर आकर मित्र की तरह उसे सहारा दिया करते हैं। जिसने अनंत पथ के यात जिससे अनंत पथ की यात्री को बड़ी संभावना मिलती है, और वह सुख शांति पूर्वक शरीर त्याग कर सदाचार के अनुसार सुंदर लोक की प्राप्ति करता है। ये उस समय का विजुअलाइजेशन है, जब बिल्कुल मृत्यु एकदम पास में होगी। ठीक है। और गुरुदेव ये विजुअलाइजेशन बता रहे हैं ना, तो ये गुरुदेव का अनुभव है। गुरुदेव कबीर दास जी थे, और जब गुरुदेव कबीर रूप में थे, तो वो पंच तत्वों को इतना जीत चुके थे, इतना जीत चुके थे कि जैसे ही प्राण देह से निकले, पंचभूत उनमें जाकर विलय हो गए और देह फूल बन गई। तो गुरुदेव ने इन सब चीजों को जिया है, इन सब चीजों को अनुभव किया है, तो उनको पता है। वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ बता रहे हैं। अगर मान लो किसी ने जीवन भर केवल खाने का चिंतन किया, तो जब बिल्कुल मृत्यु की अंतिम शैया आएगी ना, तो आसपास को खाने की सारी डिशेस दिखाई देंगी। जो भी जिस भी चीज पे चिंतन रहता था, कहीं छोले भटूरे दिख रहे हैं, कहीं आइसक्रीम दिख रही है, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज दिख रहा है, ड्रिंक करिए तो ड्रिंक दिख रही है, स्मोक करिए तो स्मोक दिख रही है, जो भी व्यसन किए वो दिख रहे हैं। और जब वो दिखेंगे, तो आत्मा को इतना दर्द होगा, इतना कष्ट होगा कि अरे सत्कर्म कहाँ है, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है। अब क्या, ये सब इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने, हमारी प्रवृत्तियों ने यही किया जीवन भर। और चित्त पर ऊपर ऊपर लेयर पर यही है, यही है। और सत्कर्म तो कहीं बहुत अंदर छुप कर बैठ गए, तो वो दिखाई नहीं दे रहे। सत्कर्मों को ढूंढ ढूंढ कर ढूंढना पड़ेगा, और वो सत्कर्म नहीं मिलेंगे, और इसलिए पेनफुल डेथ होगी। जो कहते हैं ना, मरने के समय दर्द बहुत होता है, वो दर्द ये इमोशनल पेन है। वो देह को थोड़ा ना हो रहा है, देह तो पंच तत्वों की बनी है, उसको तो अग्नि में जलाना है, उसको दर्द नहीं हो रहा। भावनाओं को, उस एनर्जी बॉडी को दर्द हो रहा है, जिस एनर्जी बॉडी पर सब कुछ रजिस्टर हुआ, और उसके अश्रु बह रहे हैं। और यकीन मानो, वो अश्रु तो किसी को दिखने वाले भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा, और रोते बिलखते चले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने सत्कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, सेवा करी होगी, उनको अपने आसपास आत्माएं दिखेंगी, अपने आसपास वो सत्कर्म दिखेंगे। और उन सत्कर्मों से जिन लोगों को लाभ हुआ होगा, वो आशीष देते दिखेंगे, वो चाहे देह में हो, चाहे देह के बाहर हो। मतलब ये समझ लो, कहते हैं ना कि भगवान पालकी लेकर लेने आएंगे, जैसे माँ शबरी को लेने भगवान स्वयं आए, नारायण स्वयं आए। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, उनको सारे देव शक्तियां दिखेंगी, सारे ब्रह्म ऋषि मिलेंगे, दिखेंगे, वो लेने आएंगे। और क्योंकि, तो उस समय एक सुकून होगा, मतलब एक फियर खत्म हो गया ना, मेरे इतने दिव्य माता पिता मेरी आत्मा को लेने आए, तो पेन नहीं होगा।
मृत्यु का दर्द नहीं होगा, बड़ा सुखद होगा कि अच्छा ये मानव जीवन मिला, इस मानव जीवन में ये सत्कर्म हुए और इसके कारण आज परमात्मा हमको लेने आ गए। आप सोचो, मरने की अंतिम सांस पर, अंतिम घड़ी पर परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ बाहें फैलाए लेने आ जाए, क्या इससे ज्यादा सुकून वाला कुछ होगा? और बालक लपक कर उनकी गोदी में चिपक जाए, आत्मा रूपी बालक लपक कर अपने माता पिता की गोदी में छुप जाए, इससे बड़ा कोई सुकून हो सकता है? या हमारे इष्ट लेने आए और हम अपने इष्ट की गोदी में छुप जाएं, या जो भी हमारा इष्ट के प्रति भाव है उस भाव के साथ अपने इष्ट के साथ चले जाएं और उनमें विलय हो जाए, कितना दैव्य है। अब वहां से ऐसा नहीं है कि बुरे कर्म होते नहीं, मानव देह में तो कुछ गलत भी हुआ होगा, लेकिन सत्कर्मों की जो एनर्जी है वो हाई है, तो वो आत्मा को जाते जाते ये संतावना और ये कॉन्फिडेंस देगी कि जब दोबारा आएंगे ना तो इन गलतियों पर काम करेंगे, जो गलतियां इस जन्म हो गई उन्हें नहीं करेंगे आगे। लेकिन अगर केवल और केवल बुरे ही कर्म किए, अब यहाँ पर बुरे कर्म का मतलब खून करना, झूठ, किसी को फांसी देना नहीं है। बुरे कर्म भावनाओं से होते हैं। मैंने मैं एक गृहस्थ जिया, पूरे दिव्य जीवन, पूरे जीवन काल एक दिव्य गृहस्थ जिया आवरण से, पर अंतःकरण में सबके लिए मलिनता रखी, ये बुरा कर्म है। आवरण से तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंतःकरण में केवल कटुता और मलिनता है, और जीवन भर सबकी बुराइयां करा, जीवन भर सबके बारे में गलत सोचा है, ये भी बुरा कर्म है। आपका कारण शरीर क्या कर रहा है, वही आपका कर्म बना रहा है। तो आपने भले ही दान पुण्य किया हो, भले ही हॉस्पिटल बनवा दिए हो, भले ही धर्मशालाएं बनवा दी हो, कुएं खुदवा दी हो, मैटर बिल्कुल नहीं करेगा, ये काम नहीं आने वाला। आपने भावनाएं कैसी रखी वो काम आने वाला है। आपके घर में मेड आ रही है, ऊपर से तो आप बड़ी उसकी जी हजूरी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, तो आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, है ना, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, और उसको चार पैसे भी एक्स्ट्रा दे देते हो। लेकिन अगर आपके मन में स्वार्थ है ना कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, है तो बहुत बुरी सी, उसके जाते ही कहते हो हाय राम कितना परेशान करती है, कितना गंदा काम करती है, फलाना करती है, और इसको झेलना पड़ता है, चार पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो आपने जो आवरण से किया वो काउंट नहीं होने वाला है। तो इसलिए अपनी कॉपी को बड़ी बारीकी से जांचना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत ही बारीकी से अपनी कॉपी जांचनी पड़ेगी, उसी से पता चलेगा कि सत्कर्म बना या नहीं बना। आवरण से गुस्सा किया, डांटा, सब कुछ किया, पर अंतःकरण एकदम सॉफ्ट है। परम पूज्य गुरुदेव की अब अमृतवाणी को सुनिए कई बार। परम पूज्य गुरुदेव जब अमृतवाणी में बोलते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि हिला दे। तो आवरण से तो ऐसा लगेगा अगर कोई ना जानता हो कि हाय ये इंसान कैसे बात कर रहा है, ये कितनी गालियां देके बात करता है, कितना गुस्सा करके बात करता है, लेकिन उनके अंतःकरण में प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। वो वाणी प्रेम से निकल कर आती है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कील ठोकनी है, और मुझे कील कहाँ ठोकनी है, इनके हृदयों में ठोकनी है, प्रेम रूपी कील। और उसके लिए तो मुझे इनकी मोटी मोटी चमड़ी से पार जाना पड़ेगा ना, और बड़े सॉफ्टनेस से कहेंगे तो वो बात समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए कभी कठोरता से बोलना पड़ता है गुरु जी को। तो लेकिन उनका आवरण और अंतःकरण, उनके अंतःकरण में प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। तभी तो आज इतने साल हो गए उनको गए हुए, लेकिन हम उनको स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, और उनको याद करके हमारी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। ऐसे केवल परम पूज्य गुरुदेव नहीं, बहुत सारे ऐसे देव ये संत हैं जिन्हें याद करते हैं तो हृदय भर जाता है। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि इस पीड़ा से बचने का रास्ता मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम आज से ही सत्कर्म करो, और सत्कर्म करने के लिए अपनी भावनाओं को नीट एंड क्लीन कर लो। और भावनाओं को नीट एंड क्लीन करने के लिए सबको क्षमा करना पड़ेगा, सबसे क्षमा मांगनी पड़ेगी, सबको थैंक यू बोलना पड़ेगा, और ये पड़ेगा नहीं होना चाहिए, ये सहज आना चाहिए, सहज। अब शुरू में तो पड़ेगा का अभ्यास करके होगा, धीरे धीरे ये पड़ेगा खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, अपनी गलतियां खुद दिखने लगेंगी कि हमने किसी के प्रति क्या भूल करी, किसके प्रति क्या मिस्टेक हमसे हो गई। उसके बाद इसके विपरीत जीवन के खाते में जिसने सत्कर्मों का संचय किया ही नहीं, बड़े चाव से असत्कर्मों में लगा रहा, खोजने पर उसे असहाय काल में कोई सहारा किस प्रकार मिल सकता है। उसे अपने चारों ओर असत कर्म प्रेत पिशाच की तरह विकराल रूप में खड़े नाचते और अट्टहास करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा मानो उसके असत कर्म उस पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, ए मूर्ख मनुष्य, तूने हमको सुखदाई समझकर जो जीवन भर पाला है, अपनी उस मूर्खता का परिणाम देख ले, और युग युगांतर के लिए जा नरक की यातना भोग। आप देख लो, हम इंद्रियों की लिप्सा में अगर लगे हुए हैं और केवल इंद्रियों को सुख देने के काम कर रहे हैं ना, तो अभी वो क्षणिक सुख है। और वो क्षणिक सुख जब हम मृत्यु शैया पे पड़े होंगे ना, तो जो क्षणिक सुख है वही हमारे चारों तरफ भूत पिशाच की जैसे, डाकनी शाकनी की जैसे नाच रहे होंगे, और क्या कहेंगे, ए मूर्ख मनुष्य, तूने हमको सुखदाई समझकर जो जीवन भर पाला है, अपनी उस मूर्खता का परिणाम देख ले, युग युगांतर के लिए जाकर नरक की पीड़ा की यातना भोग। सोचो ये कितना पेनफुल है, जिसको पढ़ने में ही इतना दर्द अनुभव हो रहा है, कि उन साथी आत्माओं का क्या होगा जो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी सुनकर और पढ़कर भी अपने जीवन को गति और दिशा नहीं दे पा रहे, उनका क्या होगा।
अगर ये भाव मन में आ रहा है और उनकी पीड़ा अनुभव हो रही है, जो उनको भी अनुभव नहीं हो रही, तो गुरुदेव को कितनी पीड़ा अनुभव होती होगी। हम सोच कर देखें तो हम क्या कर सकते हैं? इसका उपाय ये है कि अगर हमको समझ में आ रहा है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं अकर्ता भाव से। रोज माँ धरा के पास बैठे, रोज बैठे, धरती माता को, पंच तत्वों को, उनके सानिध्य में बैठे और रोज प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, जैसे आपने हमें सतमार्ग पर चलाया, ऐसी सारी साथी आत्माओं को इस धरती पर, समस्त मानव जाति को इस धरती पर, सबको दैवीय कर्मों में लगाए रखिए और सबकी आत्मा की जागृति हो। जैसे आप चाहें उस तरह हो, पर हो। हम ये एक काम जरूर कर सकते हैं, कुछ करें या ना करें, क्योंकि हर कोई बोलने से नहीं समझ सकता। अगर आप ये सोचते हो या हम ये सोच लें कि हम एक एक को जाकर बताएंगे और जगाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप कितना भी भौपू की जैसे बच जाओ, अरे परम पूज्य गुरुदेव इतना लिख गए, उससे हमको नहीं समझ में आ रहा, तो एक हमारे जाने से, जगाने से किसको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आसपास कोई रिसीविंग सोल मिल जाए, जहां लगे कि ये दुखी है और रास्ता खोज रहे हैं, तो अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटना है। और एक प्रयास आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है और आपको इसमें कुछ कुछ कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बांटें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनवाएं। मैं अब ये नहीं कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और लाइक कराओ, वो उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये स्वाध्याय लोगों को सुनवा दो, ये गुरुदेव की वाणी सुनवा दो, या इस बुक की कॉपियां खरीद खरीद के बांट दो। कौन सी है? आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग। ये कॉपी बुक खरीद खरीद के लोगों को दे दो कि भैया ये पढ़ लो, पढ़ के समझ में ना आए तो स्वाध्याय सुन लो। लेकिन किसी तरह गुरुदेव की लेखनी को हम जन जन में पहुंचाए, उसे बांटे, ये एक काम हम कर सकते हैं। और ये कर्तव्य कर्म होगा आत्मा के प्रति, ये कर्तव्य कर्म होगा। हमारी आत्मा ने वो आनंद लिया, वो आनंद हम अकेले अकेले क्यों रखें? हम उसको परमानंद बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। कोई पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो ठीक, दरवाजा तो खटखटा सकते हैं ना। लेकिन बंजर भूमि पर मत खटखटाओ, है ना। और वो समझ में आ जाता है कि भूमि कौन सी बंजर है। हमको जज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमको उसमें उलझना भी नहीं है। अपना काम करना है बस, अपना काम अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर शरणागति के भाव से, ताकि इस नर्क की यातना से हमारे भाई, हमारे साथी, ये विश्व बच सके। निसंदेह असत कर्मों के लिए वह याम कितना भयानक रहा होगा। इसीलिए सावधान पुरुष अपने जीवन के खाते में सत्कर्मों का ही संचय करने का प्रयास करते हैं, और अंतिम काल में उन्हें भय से मुक्ति मिली रहती है। मृत्यु के भय से बचने का एक सीधा सरल उपाय है अच्छे कर्मों का संचय करना। और अच्छे कर्मों का मतलब अच्छी भावनाओं का संचय करना। शास्त्रोक्त एवं लोकोक्त अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन ही सुकृत्य माना गया है। देखो आ गई ना कर्तव्य पालन में कौन सी बात, कौन किस चीज को कर्तव्य माना जा रहा है? जो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र सम्मत, और जो लोक कल्याण के लिए हो, शास्त्र सम्मत हो, और जो लोक कल्याण में हेल्प करते हो, वही केवल कर्तव्य कर्म है। उसके अलावा किसी को कर्तव्य कर्म नहीं माना गया। और परम पूज्य गुरुदेव ने इस लेखनी में कल बताया कि इस समय आपत्ति काल है। इस समय युग धर्म से ज्यादा कोई बड़ा धर्म नहीं। अगर एक आत्मा ने एक पत्नी धर्म दिव्यता से निभाया, एक बेटी का धर्म सुंदरता से निभाया, एक माँ का धर्म सुंदरता से निभाया, सारे धर्म, हर रिश्ते के प्रति अपने हर धर्म को अच्छे से निभाया, जिम्मेदारी मानकर, लेकिन युग धर्म छोड़ दिया, लेकिन युग धर्म छोड़ दिया, तो पड़ला उसका हल्का पड़ जाएगा। जब यमलोक में, जब मृत्यु के समय तोला जाएगा कि युग पुकार रहा था, तुम इतनी दैवीय आत्मा थी, तुम इतनी दिव्य चिंतन वाली आत्मा थी, तुम्हारी सोच इतनी अच्छी थी, तुमने अपने आप को केवल अपने मैं और मेरा तक सीमित रखकर केवल उन्हीं धर्मों तक अपने आप को सीमित क्यों किया? केवल उन्हीं जिम्मेदारियों तक अपने आप को सीमित क्यों किया? उन जिम्मेदारियों को आत्मा के प्रति कर्तव्यों में बदल देते, युग युग धर्म में कुछ तो भूमिका निभा पाते। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि हम अपनी जिम्मेदारियां न उठाएं, लेकिन हम थोड़ा बड़ा सोचें, आत्मा के प्रति सोचें, उन भाई बहनों के प्रति सोचें जिन तक गुरुदेव पहुंचना चाहते हैं। हम तक पहुंचे, पहुंच गए, उसके बाद भी हम 100% नहीं कर पा रहे, है ना। कितनी कमियां रह जाती हैं। लेकिन जिन तक पहुंच ही नहीं पाए, उनका क्या? उनको कितनी तकलीफ होगी। हमें उनकी तकलीफ से तकलीफ क्यों अनुभव नहीं होती है, जब हमारे गुरु को हमारी तकलीफ से इतनी तकलीफ हो रही है। बात बस इतनी है, गुरुदेव कह रहे हैं, इनका ज्ञान मनुष्य को सहज ही हो जाता है। किसी को दुख ना देकर यथासंभव सुख देना संसार के सभी सत्कर्मों का मूल आधार है। एक इसमें एक डेफिनेशन दे दी, किसी को कभी दुख नहीं देंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विवेक, वैल्यूज और प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सबको सुख देना, हमारे को सबको सुख देने का भाव करना है। लेकिन सामने वाले को सुख अनुभव हुआ या नहीं हुआ, ये सामने वाले पर डिपेंड करेगा। अब बच्चे को दवाई देते हैं, छोटे बच्चे को, उसको तो उसमें कोई सुख अनुभव नहीं होता ना, उसको तो वो दवाई कड़वी लगती है। लेकिन हम तो बच्चे के हित के लिए कर रहे हैं ना वो काम। तो ऐसा सुख देना है
जिसमें सामने वाले की आत्मा का कल्याण हो। किसी को टेम्परेरी स्वाद दे भी दिया, बच्चे ने कहा मुझे 10 चॉकलेट खिला दो, और हमने कहा ये बच्चे का सुख है और हमको तो किसी को दुख देना ही नहीं है, तो चलो बच्चे को 10 चॉकलेट खिला दो। क्या ये ठीक होगा? क्या ये उचित होगा? अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम खिला देंगे 10 चॉकलेट बच्चे को एक साथ? क्या उसके दांत खराब नहीं होंगे? कितने दिन खिला पाएंगे हम वो 10 चॉकलेट? चलो एक दिन खिला दी तुमने 10 चॉकलेट, दूसरे दिन खिला दी, कितने दिन? तो किसी को सुख देने का मतलब ये है कि उसकी आत्मा की जागृति के लिए जो सुख है वही सुख देने का प्रयास करना, भले ही वो उसको सुख अनुभव ना हो रहा हो, ये उस पर डिपेंड करता है। पर हमारे पास तो वही है, क्या है? जो हमको परमात्मा से मिला हम तो वही दे सकते हैं, और जो हमको मिला ही नहीं, और जो मिला और जिससे हमको दुख हुआ, टेम्परेरी नहीं परमानेंट हमारी आत्मा पर बोझ आया, वो हम बांट भी नहीं सकते। ये बात यहाँ समझनी पड़ेगी, और यही सत्कर्मों का मूल आधार है। इस अभ्यास को करते रहने से जीवन के खाते में सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी है। जीवन के खाते में तो हो जाएगी, संसार के खाते में बुरे बन जाओगे, ये बात बिल्कुल फॉर श्योर है। संसार बिल्कुल आपको समझे जरूरी नहीं है, आपको अलग अलग तरीके के टैगिंग मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, दुनिया का काम है, कहने दो। आपके मन में किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। आप बस कर्तव्य कर्म करते चलो, आत्मा के प्रति जो है, सबके प्रति जो है, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। संसार तो कहेगा अरे अपनी ही दुनिया में रहते हो, हर समय भगवान का नाम लेना ये कोई बात होती है? संसार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी, ज्यादा ज्ञान आ गया, जाने क्या 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 क्या। जरा परम पूज्य गुरुदेव के बारे में सोच के देखो, 13 वर्ष की उम्र से कितना सुना होगा, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा। माँ मीरा के बारे में सोचकर देखो, कितना सुनना पड़ा होगा। ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद जी के बारे में सोच के देखो, और भी जाने कितने उदाहरण है। इन लोगों को कितना कितना सुनना पड़ा होगा, लेकिन उन्होंने हमारे लिए सुना। उन्हें एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल सेट करना था, तो हम उनके जैसे नहीं बन सकते, पर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना। तो जो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, जो स्वाद आपने हमको चखाया आत्म सुख का, वो स्वाद सबको प्राप्त हो। तो हम अपना कर्तव्य करते हैं। हम तो यहाँ से केवल प्रेम की ही बॉल भेजेंगे, हमारे पास तो प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं, और ये प्रेम हमारा नहीं है, ये प्रेम परमात्मा का दिया हुआ है। तो हमारा जब कुछ है ही नहीं, तो हम किसी को भेज भी क्या रहे हैं? अकर्ता भाव चला गया, कर्ता भाव से यहाँ पर मुक्त हो गए। हाँ, ये हो सकता है कि वो प्रेम की बॉल आवरण पर जाकर, जैसे राम जी का धनुष था, रावण को लगा तो धनुष ही दिखा ना, उसकी पीड़ा तो उठी ना, वो तो उठी। तो कई बार वो प्रेम की बॉल आवरण पर आकर कठोर हो जाती है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कड़वी दवाई हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अंदर से श्योर है कि ये कर्तव्य कर्म है और इसको करना आवश्यक है, तो हमको वो करना ही चाहिए। तो आज हम यही चेक कर लें कि क्या हम संसार में प्रेम के बीज बो रहे हैं, और वो प्रेम के बीज नहीं जो हमें सबकी गुड बुक्स में रखे, वो प्रेम के बीज जो हमारी आत्मा का भी कल्याण करे और साथ ही आत्माओं का भी कल्याण करे। हालांकि कल्याण करने वाली शक्ति परम पूज्य गुरुदेव, वंदे मां, देव शक्तियां हैं, गुरु मंडल है, लेकिन हमें अपनी भूमिका तो निभानी पड़ेगी, देह मिली है तो। क्योंकि इस देह से खा भी रहे, पी भी रहे, सब कुछ तो कर रहे हैं, इस देह से क्या नहीं कर रहे, तो ये भूमिका भी निभानी ही पड़ेगी। तो सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। आप लोगों ने जो मानसिक जप किया उससे बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए भी बहुत बहुत सारा थैंक यू। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के श्री चरणों में स्वाध्याय को रखते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।